हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी की। खबर यह आ रही है, हिजबुल्लाह ने लेबनान सैनिकों को बॉर्डर छोड़ने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह ने शांति सेनाओं से भी हट जाने के लिए कह दिया है। लेबनान के सैनिक बॉर्डर छोड़ें, यह कह दिया गया है। और जो शांति सेना, जो पीस आर्मी वहां पर मौजूद थी, उसे भी हटाने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने दरअसल इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। तो लेबनान इस वक्त एक बड़ा जंगी ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर हमला हुआ है। लेबनान बॉर्डर से दागी गई हैं मिसाइलें। मिसाइल हमले का वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी की, ये खबर हमने आपको दी। और अब मिसाइल अटैक भी शुरू हो गए हैं। किस तरह से लेबनान की धरती का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमले के लिए कर रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। और इजराइल का लेबनान की सीमा के पास हमला हुआ है। लेबनानी हमले का इजराइल ने दरअसल दिया है जवाब। इजरायली सेना ने ड्रोन से भी अटैक किए हैं। अल धायरा में सैन्य टावर को बनाया गया है निशाना। बमबारी में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही। एक और अहम खबर, अमेरिका की फिलिस्तीन को बड़ी चेतावनी। ईरान लेबनान हिमाकत ना करें, यह अमेरिका की तरफ से चेताया गया है। अमेरिका इजराइल मिलकर संहार करेंगे हमास का, यह कह रहा है अमेरिका। और दरअसल ईरान को एक बड़ी धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है, चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, नसीहत देता हुआ नजर आ रहा है। बताने की कोशिश यह कि ईरान और लेबनान मिलकर कोई हिमाकत ना करें इजराइल के खिलाफ। तो देखिए, लेबनान और हमास के खिलाफ इजराइल ने लेबनान बॉर्डर के पास भारी तैनाती कर ली है। लेबनान बॉर्डर से 35 किलोमीटर अंदर तक इजरायली फोर्स तैनात है। मनीष झा हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं लेबनान बॉर्डर पर और वहां से तमाम रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं। उनकी एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के पास हूं और जैसे जैसे हम इस रास्ते में आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान वाली अपनी सीमा पर अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, सामने में आप ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं। दरअसल इजराइल के इस हिस्से में आपको इस तरह के जो है वो संरचना दिखाई देती है। आप देखिए कि इन पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता जाता है, वहाँ पर देखिए सामने में हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे जो टैंक हैं, उन सब टैंकों को यहाँ पर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स को मैंने रास्ते में देखा, उनकी गाड़ियाँ देखी, बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल्स देखे जिसमें ट्रूप्स आगे बढ़ रही है। और इस तरह से बड़ी संख्या में तैनाती हो रही है बॉर्डर पर, क्योंकि सामने जो चुनौती है वो इजराइल की नज़र में एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है हिजबुल्लाह की। लेबनान का एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी पावरफुल है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जब जब लड़ाई हुई है, उसमें हार और जीत का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी वजह से इस बार इजराइल अपनी पूरी ताकत लेबनान सीमा पर भी लगाना चाहता है, क्योंकि उन्हें शक है कि हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह भी यहाँ से एक्शन कर सकता है। और यही वजह है कि बॉर्डर से लेकर और इजराइल के भीतर लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर, और इस वक्त आप देखिए कि कैमरे पर आपको बहुत सारे इस तरह के ट्रूप्स और दूसरी व्हीकल्स जाते हुए हमें दिखाइए जरा सा। फिर देखिए रोड पर जो दूसरे और लोग हैं, दूसरे और मिलिट्री व्हीकल्स वो आगे बढ़ते हुए। तो अब आप देखिए कि इस तरह का डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। काफ़ी करेज और दूसरी तरह की तमाम जो रसद सामग्री है वो सब भी यहाँ दिखाई दे रही है कि जो लेकर ये बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ साथ
ट्रुप्स जो है वो उनकी पोजीशन है। और मुझे एक बात और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिखी कि बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर भीतर तक इन्होंने अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इन्होंने पोजीशन कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अब अपनी सुरक्षा के लिए किस कदर तैयारी में जुटा है ताकि वो दुश्मन के किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और यही वजह है कि इजराइल उन सभी दुश्मन देशों को पर नज़र भी बनाए हुए है जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की फिराक में लगे हुए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी स्थिति का सामना होगा जब उत्तर यानी कि इजराइल के नदर्न इलाके में जो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो स्थितियां अभी बन रही है उसका इजराइल किस तरीके से सामना करता है। और इस सबसे खतरनाक वॉर जोन में हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। सीधे लेबनान बॉर्डर का रुख करते हैं। मनीष, अभी रिपोर्ट आपकी हम देख रहे थे, साथ ही खबर यह भी आ रही है कि अब लेबनान से मिसाइलें चलने लगी हैं, इजराइल को बनाया जा रहा है निशाना। क्या हिजबुल्लाह की डायरेक्ट एंट्री हो गई है इस वॉर में? बिल्कुल समीर, और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां से मैच कुछ 100 मीटर की दूरी से लेबनान की टेरिटरी शुरू हो जाती है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं ये इजराइल की जो लेबनान सीमा पर फॉरवर्ड पोजीशन है उसका एक हिस्सा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक आर्मी का यहाँ पर बेस बना हुआ है। इस तरह के तमाम कम्युनिकेशन टावर और वगैरह लगे हुए हैं। चूँकि आपको भी पता है कि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है और इन्हीं पहाड़ियों से लेबनान पर जहाँ हिजबुल्लाह पर हमला होता है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इन्हीं लोकेशंस पर, इन्हीं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर लगातार हमले किए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेंज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। इजराइल के आर्मी के अलावा मैंने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑफिस को भी देखा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन का वो इलाका है जहाँ पर कई बार ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से तीसरे विश्व युद्ध की कभी भी चिंगारी भड़क सकती है। और दूसरी बात यह है कि गाजा पट्टी या हमास की तुलना में इस इलाके की अहमियत इस रूप में ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बराबरी या 19-20 का है। देखिए, जब भी इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई हुई है तो ये कहना मुश्किल हो गया था कि कौन जीता कौन हारा। और चूंकि हिजबुल्लाह के पास भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, वैसी स्थिति में यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँ साउथ इजराइल के, क्योंकि कल जब मैं उस जगह पर था उसकी तुलना पर यहाँ पर इजराइल की आर्मी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ज्यादा भारी हथियार हैं, वैसे ही जैसे हथियार मैंने रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर देखे थे उस तरह के हथियार उस तरह की। बिल्कुल मनीष, आप नजर बनाकर रखिएगा, साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत रिस्की जोन है ये।